स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास कितने न्यूटन्स के लॉ हैं? 3 लॉ हैं और तीनों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ डिफाइन डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है और थर्ड लॉ क्या होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये हमें लॉ क्या बताता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, जहाँ कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में इन ए स्ट्रेट लाइन, वो तब तक रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो मीन्स इसका क्या है, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, इसको चलो ये डस्टर मेरे हैंड पर पड़ा हुआ है, अगर ये रेस्ट पर है, ये कब तक रेस्ट पर रहेगा? जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी। एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग क्या होता है कि वी हैव टू अप्लाई फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी। लाइक मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, पहले रेस्ट पर था, अब मैंने फोर्स लगाई तो इट इज इन मोशन, इज इट ओके? तो यही हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है। अगर किसी भी बॉडी की हम लोगों ने स्टेट चेंज करनी है, जब वो रेस्ट पर है और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी टू चेंज द स्टेट, इज इट ओके? तो ये आप लोग फर्स्ट लॉ को अब डिफाइन कैसे करोगे? इसको डिफाइन करोगे, एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन इट मीन्स बॉडी की स्टेट तब तक वही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो यही हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है, इज इट ओके? अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम तीनों लॉज की डिफाइन ही डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ये हमें क्या बताता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे कि मैंने आपको कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया था, P = mv। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जब लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। किसी भी बॉडी का मोमेंटम कब चेंज होगा? जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। और वो लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा? जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करो एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर मैं किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगी तो उसका लीनियर मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में चेंज होगा? जिस डायरेक्शन में मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। इसको कैसे लिखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ P means linear momentum is directly proportional to applied force, and this change in the direction of force. This change in the direction of applied force. In the direction of applied force. तो ये डिफाइन आप लोगों ने एज इट इज ही लर्न करनी है बेटा जी। और लास्ट हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बताता है एवरी एक्शन दे हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी, ये आप लोगों को ऐसे ही लर्न करना है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये सारी की एग्जांपल्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इज़ इट ओके? तो ये तीनों लॉ हैं, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने एज इट इज़ ही लर्न करनी है बेटा जी, और इसकी डिटेल में डिस्कस एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।